हेलो गाइस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में, जहां हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल्स और जिसका यूज वर्ब या एज एन एडजेक्टिव किया जाता है। और ये तीन तरह का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिए। अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से लिखना और सही तरीके से बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वो वर्ब या एडजेक्टिव का काम करे तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ही इज जंपिंग, यानी वो कूद रहा है। यहाँ पर जंपिंग एक वर्ब का काम कर रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी है, काम भी वर्ब का कर रहा है। तो इस तरह से ये जो जंपिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा सेंटेंस है ही इज सिटिंग इन अ कार। वो एक कार में बैठ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। इसका यूज दो तरह से है: वो कार में बैठ रहा है, वो कार में बैठा हुआ है। जब हमसे कोई पूछता है कि वो क्या कर रहा है तो हम कहेंगे वो कार में बैठ रहा है। और अगर कोई ये पूछता है वो कहाँ है तो हम कहेंगे वो कार में बैठा हुआ है। तो जब यहाँ काम की बात होगी, वो बैठ रहा है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। वो कार में बैठ रहा है। तो इस तरह से तो ये एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। लेकिन जब बात करते हैं वो कहाँ है, तो वो बैठा हुआ है। तो ये जो सिटिंग है ये ही ही के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। वो किस कंडीशन में है, वो बैठा हुआ है। तो इस तरह से ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर इसका यूज एडजेक्टिव फॉर्म में भी किया गया है। तो ये जो सिटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यूज इसका दो तरह से है: वर्ब के फॉर्म में भी है और एडजेक्टिव फॉर्म में भी है। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। आई एम वेयरिंग अ शर्ट। ये भी ठीक ऊपर वाले सेंटेंस की ही तरह है। जैसे मैं एक शर्ट पहन रहा हूं। कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, मैं शर्ट पहन रहा हूं। तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो ये इस तरह से तो वर्ब के फॉर्म में है, यानी एक मेन वर्ब है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। लेकिन कोई पूछे आप टी शर्ट पहने हैं या शर्ट पहने हैं, तो मैं कहूंगा मैं शर्ट पहने हुए हूं। तो इस तरह से ये जो वेयरिंग है ये मेरे बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं पहने हुए हूं, यानी मेरी हालत बताई जा रही है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इस तरह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का जो यूज है ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से किया गया है। तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। तो इसका मतलब भी ठीक इसी तरह से दो मीनिंग यहां निकल कर आते हैं। किताब मेज पर रखी जाती है, किताब मेज पर रखी हुई है। आपने देखा होगा कि जो बी क्रियाएं होती हैं, इज, आर, एम या वॉज वर, उनके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। यहाँ पर इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसका मतलब है किताब मेज पर रखी जाती है किसी के द्वारा। तो इस तरह से V3 है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर और वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? क्योंकि ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मेन वर्ब का काम भी कर रहा है। और जब कोई ये कहे कि किताब मेज पर रखी हुई है,
तो इस तरह से जो कैप्ट है ये किताब के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किताब किस हालत में है, रखी हुई है। तो इस तरह से ये जो कैप्ट है एक एडजेक्टिव भी होगा। तो यहाँ पर केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आ ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर कट माई फिंगर, यानी फर्श पर पड़े हुए एक टूटे हुए गिलास ने मेरी उंगली काट दी। तो आप ब्रोकन ग्लास लाइंग ऑन द फ्लोर, तो ये वाला जो पूरा आपका पार्ट है यहां तक, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है गिलास। किसकी बात हो रही है? गिलास ने। कट यानी काट दी, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। माई फिंगर मेरी उंगली, यानी एक गिलास ने मेरी उंगली को काट दिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, गिलास आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट ही है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो गिलास है वो कैसा है? ब्रोकन है, यानी टूटा हुआ है। ये ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, यानी ब्रोकन, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गिलास के बारे में। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिलास के बारे में, तो ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म में है। और यहाँ पर एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर पड़े हुए। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है ये, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया है। तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? गिलास के बारे में। ये भी गिलास के बारे में, गिलास कैसा? टूटा हुआ, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गिलास कैसा है? पड़ा हुआ, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है लाइंग, लेकिन ब्रोकन जो है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और दोनों एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किए गए हैं। आगे बात करते हैं। ईटिंग द बर्गर आई वॉज लुकिंग एट यू, बर्गर खाते हुए मैं आपकी तरफ देख रहा था। तो ईटिंग द बर्गर आई वॉज लुकिंग, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? वर्ब का काम कर रही है। लेकिन यहां पर दो काम हो रहे हैं। बर्गर खाते हुए मैं आपकी तरफ देख रहा था, यानी जो देख रहा था ये तो एक्स्ट्रा है वैसे, लेकिन मेरा मेन जो काम था बर्गर खाना था। तो बर्गर खाते हुए यहां पर भी ईट प्लस आईएनजी है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज की जाती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, अगर नाउन फॉर्म में ना हो तो बर्गर खाते हुए मैं, तो ये जो पार्ट है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे बारे में। यहाँ पर जो आई है वो एक प्रोनाउन है, और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बर्गर खाते हुए। तो ये जो है ये आपका एडजेक्टिव है, यानी ये जो ईटिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पर जो लुकिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वर्ब फॉर्म में यूज किया है। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ईटिंग द बर्गर माई पेन फेल डाउन, यानी बर्गर खाते हुए मेरा पेन नीचे गिर गया। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये गलत है आपका, इसका कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि बर्गर खाते हुए मेरा पेन नीचे गिर गया, क्योंकि बर्गर यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें दोनों काम एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बर्गर खा रहा था वो भी मैं ही खा रहा था, और मैं ही आपकी तरफ देख रहा था। लेकिन यहाँ पर बर्गर तो मैं खा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो माई पेन है, मेरा पेन नीचे गिर गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका गलत है, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, तो अ टायर्ड पर्सन यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आपको बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है अगर वो वर्ब फॉर्म में या एवन एडजेक्टिव फॉर्म में यूज की जाए तो यहाँ पर एक थके हुए पर्सन की बात हो रही है। तो ये जो टायर्ड है ये पर्सन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंसान कैसा है? थका हुआ है। तो ये वर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो
एक एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया है और पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपने देखा थर्ड फॉर्म जहां पर भी आएगी और अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव का काम करेगी तो पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वो वर्ब या एडजेक्टिव का काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे यहां पर किया गया है इसका यूज। नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज गॉन, वो जा चुका है या वो चला गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर जो गॉन है वो V3 है और V3 पास किसका काम कर रहा है, वर्ब का ही काम कर रहा है। वो जा चुका है यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब के ही फॉर्म में है, तो इसीलिए ये भी आपका वर्ब फॉर्म में एक पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन इसके नीचे बिल्कुल सेम सेंटेंस है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है इसमें। ही इज गॉन, लेकिन यहां पर इस गॉन का और इस गॉन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि यहां पर गॉन का मतलब है यानी अब नहीं रहा। ही इज गॉन, वो अब नहीं रहा मतलब वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई भी प्लेयर आउट होता है तो कहते हैं ही इज गॉन, वो अब नहीं रहा, यानी वो अब दोबारा से बैटिंग करने के लिए वापस नहीं आ सकता। ही इज गॉन, वो अब नहीं रहा। जैसे मान लीजिए कोई भी मजदूर किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है और अगर वो वहां से रिजाइन देकर या किसी भी वजह से चला जाता है और कोई दूसरा पूछता है कि वो कहाँ गया, तो कहा जाता है कि ही इज गॉन, वो अब नहीं रहा यहाँ पर, वो अब चला गया है। तो यहाँ पर जो गॉन है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हालांकि दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों पास्ट पार्टिसिपल हैं, लेकिन यूज अलग है। ये वर्ब के फॉर्म में, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। वो क्या है, अब नहीं रहा यानी मर चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है वो गरीब बच्चों की मदद कर रहा है। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म में है और एक वर्ब का काम कर रही है। ही इज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा है किसकी, गरीब स्टूडेंट्स की। तो ये एक वर्ब फॉर्म में है। और कौन सा पार्टिसिपल है अब आप पहचान गए होंगे, क्योंकि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी और वो एक वर्ब या किसी एडजेक्टिव का काम करेगी तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो आपने देखा इस सेंटेंस में भी ये भी हेल्पिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, वर्ब का काम कर रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा सेंटेंस है अ डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, यानी एक कुत्ता बाहर भौंक रहा है। तो यहां पर भी जो बार्किंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है और एक वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, भौंकने का काम कर रहा है, तो एक वर्ब फॉर्म में है, तो ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, निशा इज वर्किंग एट होम। निशा काम कर रही है, काम कर रही है। तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि एक वर्ब फॉर्म में है, तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। जो सेल्डम है इसका मतलब होता है कभी कभार, यानी कि शायद ही कभी। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। अब यहां पर आपको पार्टिसिपल कहाँ नजर आता है, यहां पर, क्योंकि यहाँ पर जो बाइट है ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक मेन वर्ब का काम कर रही है। और यहाँ पर जो बार्किंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी, डॉग्स की, यानी डॉग्स कौन से हैं, भौंकने वाले। तो यहाँ पर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में तो वो आपका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। तो इस तरह से ये जो बार्किंग यानी वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो या वर्ब फॉर्म में हो, वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। आई सॉ मनीष हेल्पिंग राकेश। इसका मतलब है मैंने मनीष को राकेश की मदद करते हुए देखा। लेकिन यहाँ पर इसको समझते, आई सॉ मनीष, मैंने मनीष को देखा, ये आपका मेन सेंटेंस है। मैंने मनीष को देखा, लेकिन किस हालत में देखा? हेल्पिंग राकेश, यानी मदद करते हुए राकेश की। मैंने मनीष को देखा मदद करते हुए राकेश की। तो ये जो हेल्पिंग है, ये मनीष के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी मनीष की जो है कंडीशन बताई जा रही है हेल्पिंग के द्वारा। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म है, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म में है। लेकिन इसका अगर हम सही सेंस निकालेंगे, ये एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश का सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली समझेंगे तो इसको हमें लिखना चाहिए, यहाँ पर जो है कुछ मिस किया गया है। यानी आई सॉ मनीष, और इसके आगे होना चाहिए था हु वॉज हेल्पिंग राकेश। यहाँ पर जो हु वॉज है, ये इसका सेंस है। यानी मैंने मनीष को देखा जो राकेश की मदद कर रहा था। लेकिन एडवांस लेवल में अननेसेसरी जो पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। हु वॉज यहां से हटा दिया गया है, लेकिन सेंस इसका वही है, मैंने मनीष को राकेश की हेल्प करते हुए देखा। तो इस तरह से ये जो हेल्पिंग है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट लाइक बार्किंग डॉग्स। तो मैं पसंद नहीं करता हूं, किसको? बार्किंग डॉग्स। तो यहां पर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है डॉग्स की, जिस तरह से आपने इस वाले सेंटेंस में देखा था। लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव पार्ट था, लेकिन यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर भी ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आगे बात करते हैं। ही वॉन्ट्स टू मैरी अ वर्किंग गर्ल। यानी ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो शादी करना चाहता है। अ वर्किंग गर्ल, एक काम करने वाली लड़की से, यानी जो जॉब करती है, काम करने वाली लड़की से, वो एक काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर जो वर्किंग है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसकी? गर्ल के बारे में। यानी वो कैसी है? काम करने वाली। वर्क प्लस आईएनजी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गर्ल की। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ वर्किंग गर्ल कैन ऑल्सो बिकम अ गुड हाउसवाइफ। एक काम करने वाली लड़की एक अच्छी हाउसवाइफ भी हो सकती है। तो यहां पर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन लड़की के बारे में। डिफरेंस इतना, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट और ये सब्जेक्टिव पार्ट है। तो यहां पर भी ये एक एडजेक्टिव फॉर्म में ही है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सॉ अ पर्सन टॉकिंग टू हिम। यानी मैंने एक इंसान को देखा उससे बात करते हुए। मैंने एक इंसान को देखा बात करते हुए उससे। तो जिस तरह से मैंने ऊपर वाला सेंटेंस बताया था, यहां पर भी हु वॉज मिस है, यानी हु वॉज का सेंस निकल रहा है, लेकिन एडवांस लेवल की इंग्लिश में इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये अननेसेसरी पार्ट है। तो मैंने एक इंसान को देखा जो उसकी मदद कर रहा था, सॉरी, जो उससे बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो टॉकिंग है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस इंसान की। तो इस तरह से ये भी एक एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी पिक्ड अ पेन लुकिंग गुड। उसने एक अच्छा दिखने वाला कलम उठाया। तो उसने एक कलम उठाया जो अच्छा दिख रहा था। तो यहां पर भी मिस है क्या? विच वॉज। यहां पर हु वॉज, लेकिन यहाँ विच वॉज, क्योंकि यहाँ थिंग की बात हो रही है। जब किसी पर्सन की बात होती है तो हु का यूज करते हैं, और जब किसी थिंग की बात होती है तो विच का यूज करते हैं। तो विच वॉज ये एक अननेसेसरी पार्ट है जिसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन सेंस निकलता है, जो अच्छा दिख रहा था। तो लुकिंग जो है वो पेन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से ये लुकिंग आपका एडजेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हम
प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल के अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है ईटिंग द बर्गर आई वॉज लुकिंग एट यू, जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था। तो इसका मतलब है बर्गर खाते हुए मैं आपकी तरफ देख रहा था। तो यहाँ पर जो बर्गर खाने का काम है वो भी मेरे ही द्वारा किया जा रहा था, यानी मैं ही बर्गर खा रहा था और मैं ही आपकी तरफ देख रहा था। तो इसीलिए इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, आई यानी मैं, ईटिंग द बर्गर यानी बर्गर खाते हुए, वॉज लुकिंग एट यू आपकी तरफ देख रहा था। तो जो ईटिंग द बर्गर है ये आपका एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे बारे में। मैं एक प्रोनाउन हूं और मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है ईटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो ईटिंग है और ये भी ईटिंग है, ये दोनों आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो पहचान होती है वो ये होती है कि किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ किए जाते हैं। जैसे बर्गर खाते हुए मैं आपकी तरफ देख रहा था, एक काम मैं बर्गर खाने का कर रहा था और उसके साथ साथ मैं दूसरा काम आपकी तरफ देखने का भी कर रहा था, और दोनों काम मेरे ही द्वारा किए जा रहे थे। तो इस तरह से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है ईटिंग द बर्गर माई पेन फेल डाउन, इसका जो कोई सेंस नहीं है, मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था। तो वो इसीलिए इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अलग है। यहाँ बर्गर मैं खा रहा था और यहाँ पर माई पेन, यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा पेन नीचे गिर गया। तो ये दोनों अलग काम है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, इस रूप में इसका कोई सेंस नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। टॉकिंग टू मी ही एंड हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग फन ऑफ मी, यानी मुझसे बात करते हुए, टॉकिंग टू मी मुझसे बात करते हुए, ही एंड हिज फ्रेंड उसके, वो और उसके मित्र, वर मेकिंग फन मजाक बना रहे थे, ऑफ मी मेरी, यानी मुझसे बात करते हुए वो और उसके मित्र मेरी मजाक बना रहे थे। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट है आपका ही एंड हिज फ्रेंड्स। तो जो बात कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे और मजाक बनाने का काम भी इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इधर भी आएगा, यानी ये जो दोनों काम है, बात करने का काम और मजाक बनाने का काम, दोनों उसका और उसके दोस्तों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इस तरह से इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं, ही एंड हिज फ्रेंड, यानी सब्जेक्ट पहले लिखकर और जो पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम कॉमा लगाकर बीच में लिख सकते हैं। वर मेकिंग फन ऑफ मी, यानी वो और उसके दोस्त मुझसे बात करते हुए मेरी मजाक बना रहे थे। एक और सेंटेंस है स्टैंडिंग एट माई टेरेस, यानी मेरे टेरेस पर खड़े होकर, इसको पर अपने टेरेस पर खड़े होकर आई कुड सी एवरीथिंग अराउंड, यानी मैं आसपास की हर चीज को देख सकता था। तो यहाँ पर जो दोनों काम है, टेरेस पर खड़े होने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ और आसपास की हर चीज को देखने का काम भी मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। तो जब एक ही सब्जेक्ट एक ही समय में दो काम करता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी टेरेस पर खड़े होकर मैं हर चीज को देख सकता था। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई, यानी सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे और जो एडजेक्टिवल फ्रेज है यानी वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको हम कॉमा लगाकर बीच में भी लिख सकते हैं। आई कुड सी एवरीथिंग अराउंड, यानी मैं अपने टेरेस पर खड़े होकर आसपास की हर चीज को देख सकता था। नेक्स्ट है रियलाइजिंग योर पेन, यहाँ पेन की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, PAIN होता है पेन। रियलाइजिंग योर पेन आई डिसाइडेड टू हेल्प यू, यानी आपकी तकलीफ को महसूस करके मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया, एज मच एज आई कुड, यानी जितनी मैं कर सका, यानी आपकी तकलीफ को महसूस भी मैंने ही किया और आपकी मदद करने का फैसला भी मेरे ही द्वारा किया गया है। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो आई है और एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रियलाइजिंग है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आई रियलाइजिंग योर पेन, PAIN, यानी मैंने आपकी तकलीफ को महसूस करके आपकी मदद करने का फैसला किया, जितनी मैं यानी जितनी पॉसिबल थी या जितनी मैं कर सका।
अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल की बात करते हैं और आपको पता है इसकी पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब इसका यूज वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा। आई हैव टॉर्न द पेजेस ऑफ योर बुक। तो यहाँ पर जो टॉर्न है इसका मतलब है मैंने आपकी किताब के पेज फाड़ दिए हैं। तो यहाँ जो टॉर्न है वो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एक वर्ब का ही काम कर रही है। किसका काम कर रही है? वर्ब का ही काम कर रही है। तो इस तरह से ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है और मेन वर्ब है। तो इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल है दैट टॉर्न पेज वॉज माई होमवर्क। यहां पर एक और टॉर्न का यूज किया गया है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है। हालांकि ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है पेज के बारे में। टॉर्न पेज, पेज कैसा है? फटा हुआ। तो ये पेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इस तरह से ये भी पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में। यहां पर टॉर्न वर्ब के फॉर्म में, यहां पर टॉर्न एडजेक्टिव फॉर्म में। तो इस तरह से दोनों आपके पास्ट पार्टिसिपल है बट फॉर्म अलग अलग है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है आई डोंट वांट टू सी एनी टॉर्न पेजेस इन माय बुक, यानी आई डोंट वांट टू सी, मैं नहीं देखना चाहता हूं कोई भी फटा हुआ पेज अपनी बुक में। यहां पर एक और टॉर्न का यूज किया गया है, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है पेज के बारे में। डिफरेंस बस इतना है, ये सब्जेक्टिव पार्ट था और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। यानी मैं नहीं देखना चाहता हूं एनी टॉर्न पेज, कोई क्या नहीं देखना चाहता हूं? कोई फटा हुआ पेज। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है पेज के बारे में। तो इस तरह से ये भी आपका एडजेक्टिव फॉर्म में एक पास्ट पार्टिसिपल है। फोर्थ एग्जाम्पल है अ ब्रोकन गिलास कट माई फिंगर, यानी एक टूटे हुए गिलास ने मेरी उंगली को काट दिया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है। लेकिन ये जो ब्रोकन है ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है गिलास के बारे में। गिलास कैसा है? टूटा हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है अ ब्रोकन गिलास लाइंग ऑन द फ्लोर कट माई फिंगर, यानी टूटा हुआ गिलास फर्श पर पड़े हुए मेरी उंगली काट दी। यानी फर्श पर पड़े हुए एक टूटे हुए गिलास ने मेरी उंगली काट दी। तो यहाँ पर ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गिलास की, लेकिन लाइंग भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है गिलास की, पड़े हुए, टूटे हुए, और ये है टूटा हुआ। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जो आईएनजी फॉर्म ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, और दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दोनों एडजेक्टिव फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है अ टायर्ड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट इट, यानी टायर्ड पर्सन, वो पर्सन कैसा था? थका हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर्सन के बारे में, फॉर्म कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी तो वो एडजेक्टिव फॉर्म में होगी और पास्ट पार्टिसिपल है। एक और है अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, एक थका हुआ इंसान प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है यानी सही काम करने वाला, यानी एक थका हुआ इंसान सही काम नहीं कर सकता है। तो यहां पर भी टायर्ड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है और एडजेक्टिव फॉर्म में है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जो पांचवा सेंटेंस है, यानी अ ब्रोकन गिलास लाइंग ऑन द फ्लोर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अ ब्रोकन गिलास, एक टूटा हुआ गिलास जो फर्श पर पड़ा हुआ था। यानी यहाँ पर जब किसी नाउन के जस्ट बाद कोई आईएनजी फॉर्म आती है तो उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन छिपा रहता है। उसका सेंस ऐसे आता है निकलकर अ ब्रोकन गिलास, एक टूटा हुआ गिलास जो था फर्श पर पड़ा हुआ। लेकिन एडवांस लेवल की इंग्लिश में इस अननेसेसरी पार्ट को हटा दिया जाता है। तो एक टूटा हुआ गिलास जो फर्श के ऊपर पड़ा हुआ था उसने मेरी उंगली काट दी।
छठे सेंटेंस की बात करते हैं जो आपका टायर्ड पर्सन वाला है। यहाँ पर भी पर्सन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या मिस है, देखो अ टायर्ड पर्सन हु वॉज, यहाँ पर हु वॉज जो था। जब पर्सन की बात होती है तो हु, और जब थिंग की बात होती है तो विच। तो हु वॉज जो जो था मेरे आगे बैठा हुआ, मुझे इसके बारे में सूचना दी। एक और है आपका सेंटेंस अ पर्सन हु इज टायर्ड। सेंटेंस नंबर 7, अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, यानी अ पर्सन एक वो इंसान जो, एक इंसान जो थका हुआ है, हु इज टायर्ड जो थका हुआ है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपने पास्ट पार्टिसिपल को भी समझा। अब लास्ट में हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। इसका यूज हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से किया जाता है। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट फिनिशेस द वर्क एंड स्टार्ट्स अनदर। तो इसका मतलब है जो सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, वो एक काम को फिनिश करता है और दूसरा काम स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में दो कार्य किए जाते हैं और सब्जेक्ट एक ही होता है। एक सब्जेक्ट के द्वारा जब दो काम किए जाते हैं, एक काम को पूरा करने के बाद तुरंत दूसरा काम जब होता है, तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है और उसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, यानी सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर इस बीइंग है तो यानी कि सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो रहा है। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज तब किया जाता है जब सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो चुका है, इसमें सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो रहा है और इसमें किसी के एक्शन से वो प्रभावित पहले ही हो चुका है। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है, और ये जो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों पैसिव वॉइस में होते हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होता है। जिसमें बीइंग लगा होता है और हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होता है, वो सिर्फ एक क्लाउज आपका पैसिव वॉइस होता है, इसीलिए इसको हम क्वासी पैसिव कहते हैं, यानी आधा पैसिव, और बाकी का सेंटेंस एक्टिव में ही होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही मेट यू एंड देन ही कॉल्ड मी, वो आपसे मिला और तब उसने मुझको बुलाया। तो यानी कि पहला तो काम उसने आपसे मिलने का किया है और उसके बाद उसने मुझको बुलाया है। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेम है, यानी सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, काम दो हो रहे हैं। पहले वो आपसे मिला है और उसके बाद उसने मुझको बुलाया है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि एक काम फिनिश करने के बाद वो दूसरा काम शुरू करता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से, यानी हैविंग मेट यू, आपसे मिल चुके होने के बाद, यानी मिलने के बाद, ही कॉल्ड मी, उसने मुझको बुलाया, यानी पहले वो आपसे मिल लिया था, उसके बाद उसने मुझे बुलाया। ही हैविंग मेट यू कॉल्ड मी, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब सब्जेक्ट को हम बाहर लिखेंगे तो जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला जो पार्ट है वो कॉमा लगाकर आगे लिखा जाएगा, यानी हैविंग मेट यू, वो आपसे मिलने के बाद, कॉल्ड मी, मुझको बुलाया, यानी उसने आपसे मिलने के बाद मुझको बुलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई अपलोडेड अ वीडियो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, एंड स्टार्टेड शेयरिंग विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो काम है वो मेरे ही द्वारा किया गया, मैंने पहले तो एक वीडियो को अपलोड किया है, यानी एक काम को मैंने फिनिश किया और उसके बाद मैंने उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। तो इस तरह के सेंटेंस को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर हम इसको बनाएंगे, यानी हैविंग अपलोडेड अ वीडियो, एक वीडियो को अपलोड करने के बाद, आई स्टार्टेड डैश डैश, यानी मैंने
आगे का सेम रहेगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करेंगे। मैंने शुरू कर दिया क्या, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट को पहले और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले पार्ट को उसके बाद कॉमा लगाकर लिख देते हैं। तो हैविंग अपलोडेड अ वीडियो, यानी मैंने एक वीडियो को अपलोड करने के बाद में शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, एट द फूड एंड केम बैक, यानी वो रेस्टोरेंट गया, खाना खाया और वापस आ गया। तो रेस्टोरेंट जाने के बाद, यानी हैविंग गॉन टू अ रेस्टोरेंट, तो हैविंग गॉन क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ही बनेगा, क्योंकि उसने यहां पर वो रेस्टोरेंट गया है, उसके बाद खाना खाया है और वापस आया। 3 काम हुए हैं और तीनों एक के बाद, एक काम को फिनिश करने के बाद हुए। पहले तो वो रेस्टोरेंट गया, फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद वापस आया। तो हैविंग गॉन टू अ रेस्टोरेंट, यानी रेस्टोरेंट जाने के बाद उसने खाना खाया और वापस आ गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट पहले ही हैविंग गॉन टू अ रेस्टोरेंट, यानी उसके उसने रेस्टोरेंट जाने के बाद खाना खाया और वापस आ गया। और इस तरह से भी लिख सकते हैं ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट गया, हैविंग ईटन द फूड, और खाना खाने के बाद ही केम बैक, वो वापस आ गया। अब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों के यूज को समझेंगे। और दोनों का यूज क्वासी पैसिव में किया जाता है, यानी एक क्लाउज जिनमें इन दोनों का यूज किया जाएगा वो क्लाउज आपकी पैसिव में होगी और बाकी का सेंटेंस एक्टिव में होगा। तो जैसा कि आपको बताया, सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, यानी जब सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो रहा है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब सब्जेक्ट किसी के एक्शन के द्वारा प्रभावित हो चुका है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला एग्जाम्पल है बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, आई कुडंट स्टडी एट ऑल। तो इसका मतलब है उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने के बाद, उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने के बाद, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सका। और इसको एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, आई बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, यानी मैं उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा रहे होने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सका। अब इसी सेंटेंस को हैविंग बीन से समझते हैं। हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा डिस्टर्ब हो चुके होने के बाद, यानी हैविंग बीन लगा हुआ है तो मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं, और बीइंग डिस्टर्ब लगा है तो मैं उसके द्वारा डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो डिस्टर्ब हो रहे होने के बाद, और यहां है उसके द्वारा डिस्टर्ब हो चुके होने के बाद या किए जा चुके होने के बाद मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सका। और इसको भी एक और तरह से लिखा जा सकता है, सब्जेक्ट को पहले और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले पार्ट को बीच में कॉमा लगाकर लिखकर, यानी मैं हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय हिम, मैं उसके द्वारा डिस्टर्ब किए जा चुके होने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सका। और एग्जाम्पल देखते हैं, being scolded by teacher every day even after finishing the homework, well in time I had to leave school। तो यहां पर देखिए being scolded यानी डांटे जा रहे होने के बाद, मतलब समय से अच्छा होमवर्क पूरा करने के बाद भी रोजाना टीचर के द्वारा डांटे जा रहे होने के बाद या डांट लगाए जा रहे होने के बाद आई हैड टू लीव स्कूल, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। यानी मैं लगातार अच्छा काम कर रहा था और समय से रोजाना अच्छा काम पूरा करने के बाद टीचर के द्वारा डांट डांटे जा रहे होने के बाद मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर बीइंग स्कॉल्डेड है क्योंकि यहाँ पर टीचर के द्वारा डांटा जा रहा था, डांटे जा रहे होने के बाद। नेक्स्ट है हैविंग बीन सीन बाय मी ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस, यानी मेरे द्वारा देखे जा चुके होने के बाद उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। यानी मेरे द्वारा देखे जा चुके होने के बाद, हैविंग बीन यानी चुके होने के बाद, और ये सीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो मेरे द्वारा देखे जा चुके होने के बाद उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपके परफेक्ट पार्टिसिपल हैं, बीइंग फॉर्म में भी है, हैविंग बीन फॉर्म में भी है, और इससे पहली वाली स्लाइड में आपको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में भी बताया। इसमें आप देखिए ये जो इतना पार्ट है ये आपका पैसिव वॉइस में है, और ये वाला पार्ट जो ये एक्टिव वॉइस में, यानी मेरे द्वारा देखे जा चुके होने के बाद ये पार्ट आपका पैसिव वॉइस है, और उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसीलिए इसको क्वासी पैसिव कहेंगे। नेक्स्ट है हैविंग बीन टोल्ड नॉट टू टच माई बुक्स, यानी मेरी किताबें ना छूने कहे जा चुके होने के बाद, यानी मेरी किताबें छूने के लिए मना करे जा चुके होने के बाद, हाउ डे यू डू इट, यानी तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, यानी मैंने किताब को छूने से मना कर दिया था, यानी मेरे किताब को छूने के मना करे जा चुके होने के बाद तुमने इसको छूने की हिम्मत कैसे की। तो यहां पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल है, हैविंग बीन डिफीटेड बाय यू ही स्टार्टेड वीपिंग, तो इसका मतलब है तुम्हारे द्वारा हराए जा चुके होने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया, यानी तुम्हारे द्वारा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हारे द्वारा हराए जा चुके होने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर जो पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने जो टीचिंग मेथड है उसको और इम्प्रूव कर सकूं और